पहला क्वेश्चन है गोसन से स्कूल ऑफ एब्यूज़ 1579 प्रोवोक्ड, यानी कि गोसन ने जो स्कूल ऑफ एब्यूज़ लिखा था 1579 में, वो किसके लिए लिखा, किसको प्रोवोक कर रहे हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। शेक्सपियर के सोनेट की कोई बात नहीं हो सकती इसमें, तो ये वाला बिल्कुल नहीं है। और सिडनी, सर फिलिप सिडनी की जो अपॉलजी फॉर पोइट्री था, तो इसके लिए ये प्रयोग किया गया था। तो नंबर पहला में ये आपका ए, सी और ये गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो द सैफर्ड कैलेंडर की अगर बात करें तो ये स्पेंसर का है, एडविन स्पेंसर। तो इन्होंने लिखा था ये, जैसे जनरली सभी को मोस्टली पता भी होता है, ना भी पता हो। तो ये आपका ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। तो सी आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्पेंसर सटारिकल पोएम, स्पेंसर ने ऐसी कौन सी पोएम है जो सटारिकल लिखी। सटारिकल का मतलब होता है कि किसी पर सटार करना, एक तरह से आलोचना करना टाइप का कह सकते हैं, तो व्यंग टाइप का। तो द फेरी क्वीन, स्पेंसर की फेरी क्वीन गलत। फेरी क्वीन एक एलिगोरिकल पोएम, एपिक की तरह है ये, हालांकि कुछ लोग इसे एपिक नहीं मानते हैं। एपिथैलामीन शादी पर है, प्रोथैलामीन भी इनका ही लिखा हुआ है। तो मदर से हब्बर्ड टेल इम्पोर्टेंट है ये, और ये डार्क साइड में ज़्यादातर रहती है। कहने का मतलब है कि इसे मोस्टली लोग नहीं पढ़ते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है। मदर से हब्बर्ड टेल स्पेंसर की है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्पेंसर्स सेलिब्रेशन ऑफ हिज ओन मैरिज। हम लोग पहले बात कर चुके कि मैरिज पर उन्होंने कुछ गीत लिखे थे, कुछ गाने लिखे थे। तो 4 हिम्स बिल्कुल नहीं है, एपिथैलामियन है। तो प्रोथैलामियन भी, सैफर्ड कैलेंडर भी बिल्कुल नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, वही बी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन क्या है, एडवेंट स्पेंसर का है। यही वो एपिक है। एपिक कुछ लोग इसे एपिक मानते हैं, हालांकि ये कंप्लीट नहीं कर पाई। इन्होंने जो बुक प्लान की थी वो कंप्लीट नहीं कर पाई। तो इनका जो फेरी क्वीन है एपिक कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर क्या है वो हम बात कर लेते हैं। एलिगोरिकल पोएम है ये, एक एलिगोरिकल का मतलब होता है कि किसी के ऊपर डालकर कोई चीज़ लिखी जाए, कोई कविता या कोई भी है, तो उसके लिए मान लेते हैं। दो अर्थ ही कह सकते हैं हम उसे। एक तो वो अर्थ होता है जो ऑलरेडी दिखाई देता है, दूसरा उसका जो मोरल होता है उसमें एलिगोरिकल बोलते हैं। पोइटिक ड्रामा भी नहीं है। और फेरी टेल, ए ड्रीम ऑफ एलिगरी, कोई सपने में नहीं लिखा था उन्होंने ये। तो ड्रीम एलिगरी बोलते हैं कि सपने में किसी चीज़ को देखा, मान लिया और उसे लिख डाला, तो ड्रीम एलिगरी में चली जाती है। पर ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने होशावास में ये काम किया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हु इज़ द ओवरऑल हीरो ऑफ द फेरी क्वीन, यानी फेरी क्वीन का जो हीरो कौन है। तो रेड क्रॉस नाइट ये एक सरदार हैं, तो उसमें बताए जाते, दिखाए जाते हैं सरदार के बाद नाम है। तो ये तो नहीं था। तो प्रिंस आर्थर को दिखाया गया, प्रिंस आर्थर ही इसके जो हीरो है प्रिंस आर्थर है। तो बाकी ये सारे नहीं हैं। तो ये सी आपका करेक्ट है, केवल सी आंसर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सिडनी आर्केडिया इज सिमिलर टू। तो सिडनी की जो आर्केडिया है क्रिएशन, वो किसके सिमिलर है। तो सिमिलर का मतलब है कि इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से किसी के सिमिलर बताना है कि उस जैसी ही सेम है स्टोरी से या किसी भी तरह से। तो सिडनी, सर फिलिप सिडनी ने
सॉरी आर्केडिया लिखा। तो शेक्सपियर की सिम्बी लाइन, शेक्सपियर ने जो सिम्बी लाइन लिखी थी कविता, जो पोएम, वही इसके सिमिलर है। तो बी आंसर हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ड्यूसा इज द करेक्टर, ड्यूसा ये किस में करेक्टर मिलता है? तो स्पेंसर की फेरी क्वीन, फेरी क्वीन जो क्रिएशन है, जो एपिक मानी जाती है एक तरह से कभी, तो उसमें ड्यूसा एक करेक्टर आता है जो सफ़ेद गधे को रिप्रेजेंट करता है, तो ड्यूसा है वो। तो ये स्पेंसर की लिखी हुई है, इसीलिए डी आंसर करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द टोटल्स मिसलेनी वाज पब्लिश्ड, यानी कि ये पहला वो आदमी था जिसने, टोटल्स एक पब्लिशर था, टोटल्स एक पब्लिशर था जिससे बहुत सारे सोनेट्स, अलग अलग राइटर पोइट्स के जो सोनेट्स थे उनको पब्लिश किया था। तो इसका 1557 में ये पब्लिश किया था। तो मिसलेनी में सारे लोग मिक्स, सारे जितने भी पोइट्स थे उस टाइम के, उन सभी के क्रिएशंस को एक साथ पब्लिश किया था उसने। तो 1557 में ये काम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। विट, थॉमस विट, इन्हें कहते हैं थॉमस विट, इंट्रोड्यूस द पेटार्चियन सोनेट। तो पेटार्चियन सोनेट में क्या कोई क्वालिटी दे रखी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो मेटाफिजिकल कंसीट था पेटार्चियन सोनेट, ऐसा कुछ नहीं था। मेटाफिजिकल कंसीट बहुत आगे मिलता है, जबकि पेटार्चियन सोनेट तो बहुत शुरुआत से ही है। तर्जा रायमा बिल्कुल भी नहीं, तर्जा रायमा देखने को मिलेगी आपको पीबी शैली की पोएम में। कपलेट एंडिंग बिल्कुल सही है, कपलेट एंडिंग है इसमें, कपलेट एंडिंग में आपको देखने को मिलेगी। तो जिसमें आता है अब्बा अब्बा, है ना, सी डी ई, लास्ट में डबल जी, तो ये कपलेट हो जाता है। तो कपलेट एंडिंग ये केवल सोनेट में देखने को मिलता है। थॉमस विट इंट्रोड्यूस पेटार्चियन सोनेट, तो पेटार्चियन को इटालियन सोनेट भी बोलते हैं, इसे मिल्टॉनिक सोनेट भी कहते हैं, क्योंकि मिल्टन ने इसमें काफ़ी प्रोग्रेस की थी। तो हम इससे क्वेश्चन नंबर हमारा सही है, कपलेट एंडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। तो द क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग पाउटर्स मेजर इन इंग्लिश पोएट्री गोज टू, तो द क्रेडिट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है ये। तो पाउटर्स मेजर हम इसे कह सकते हैं, तो ये जो दिख रहा है पाउटर्स मेजर, ये है। तो इंग्लिश पोएट्री गोज टू, तो इंट्रोड्यूसिंग पाउटर्स मेजर इन इंग्लिश पोएट्री, तो इंग्लिश पोएट्री में पाउटर्स मेजर को किसने इंट्रोड्यूस कराया था? एक तरीक़ा से कौन इसका जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल है, क्रेडिट किसको दिया जाए? तो विट के बारे में भी हम लोगों ने ऐसा नहीं कभी सुना है। तो ना तो विट है, ना स्पेंसर है, ना चौसर है, सर्रे थे वो, इन्होंने ये काम किया था। तो पाउटर्स मेजर को याद रखने वाला है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी लर्न होना चाहिए। मोस्टली ये लोग नहीं पता होता लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट हु इंट्रोड्यूस ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोएट्री, हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोएट्री, तो इसमें ये इसको कौन है? तो एक मिनट, ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोएट्री, तो ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोएट्री, तो इसको किसने इंट्रोड्यूस किया? तो मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो की बात कर रहे, सर्रे ये भी नहीं है, शेक्सपियर तो बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पर
देखा जाए तो सर्रे ही है, बाकी ये शेक्सपियर नहीं है, विट नहीं है और मार्ले नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीन फॉर मजिस्ट्रेट इज द वर्क ऑफ मोरी फॉर मजिस्ट्रेट 1563। तो उस समय पर ये जो क्रिएशन है 5763 में दी गई थी। तो डेविड लिंडसे, थॉमस सैडवेल और रॉबर्ट हेंडरसन, इनमें से कोई नहीं है, ये थॉमस सैकवाइल है। थॉमस नॉर्टन एंड सैकवाइल जिन्होंने गोर गोटक लिखा है, ये उसी के राइटर हैं। कोलैबोरेशन में था नॉर्टन एंड सैकवाइल। तो गोर बोटक भी उसमें इनका एक तरीक़े से हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन है। तो नॉर्टन और सैकवाइल, थॉमस नॉर्टन और सैकवाइल। तो गोर बोटक को पहली ट्रेजेडी बोलते हैं। नेक्स्ट, पाउटर्स मीजर कॉइंड बाई। तो स्टार्टर सर्रे ने की, जिम्मेदार तो सर्रे को माना जाता है, लेकिन ये वर्ड किसने डाला था, किसने ये वर्ड डाला था? तो वो पाउटर्स मीजर कॉइन बाई, किसके द्वारा कॉइन किया गया ये टर्म? तो ये है गॉस्काइन। इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, गॉस्काइन के द्वारा ये कॉइन किया गया था। तो हमारा सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, सिडनी आर्केडिया इज सिमिलर टू। तो ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो ये शायद अगेन प्रिंटेड रिप्रिंटेड। सो बी ऑप्शन करेक्ट है, शेक्सपियर सिमिलाइन एंड से सर फिलिप सिडनी आर्केडिया इज सिमिलर। तो बी आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एरिस्टोफेन स्टेला। तो सिडनी का ही है, ये सिडनी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो ट्रेजेडी नहीं है, एपिक स्पेंसर नहीं, ट्रेजेडी मार्लो नहीं, सिडनी है। सोनेट सीक्वेंस बाई सिडनी। तो एरिस्टोफेन स्टेला, एरिस्टोफेल ये खुद सिडनी अपने आप को मानते हैं। स्टेला एक स्टार होता है, तो ये इनका एक तरीक़े से अपने बिलव्ड के लिए लिखा है, एरिस्टोफेन स्टेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, थॉमस कैंपियन वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ। तो थॉमस कैंपियन किसके कंटेम्प्रेरी थे? शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे। आराम से याद रखा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको यूजीसी नेट के ध्यान में रख के बनाए गए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ डेनियल इज ए रोमांस। तो डेनियल का कौन सा ऐसा वर्क है जो रोमांस है? डेलिया तो ये सोनेट है, क्वींस वीक भी नहीं है, हिम्स ट्रम्प भी नहीं है। ए है कंप्लेंट ऑफ रोजामॉन्ड, तो ए हमारा सही है, ए ही रहेगा। कंप्लेंट ऑफ रोजामंड डेनियल का रोमांस वर्क था, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जाबेथन एंथोलॉजीज ऑफ पोएट्री कंटेन्स पोएम्स ऑन द डेथ ऑफ सिडनी। यानी सिडनी की मौत पर कौन से राइट एंड एल्जाबेथन एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री कंटेन्स पोएम ऑन द डेथ ऑफ सिडनी। तो डेथ ऑफ सिडनी पर कौन सी लिखी गई है? तो सीधे सिंपल है, सिडनी ख़त्म हो गए थे, मर गए थे, और सिडनी और स्पेंसर एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। तो पैशनेट पिलग्रिमेज ये लिखा गया है सिडनी की मौत पर। तो ये सी आंसर करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 19 का, द पैशनेट पिलग्रिमेज 1599। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 20 है द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाज। तो पहली बुक जो थी इंग्लिश में जो प्रिंट हुई थी वो कौन सी थी? तो कैंटरबरी टेल्स बिल्कुल भी नहीं थी, और हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय यही थी। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, द ट्रॉय बुक्स और हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ऐसा कुछ नहीं था। तो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय जो पहली बुक थी जो इंग्लिश में आपकी प्रिंट हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी आंसर करेक्ट है। 1476 में विलियम कैक्सटन ने ये बुक छापी थी, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। तो चलिए 20 क्वेश्चन ही लास्ट क्वेश्चन थे, एंड है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मोर क्वेश्चन लेकर आएंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो सके, ताकि यूजी नेक्स्ट में आपको वो बेनिफिट आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।